अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए मेरे चैनल का नाम सर अली रज़ा चौधरी, और किसी भी क्लास की वीडियो को डाउनलोड करने के लिए आप क्लास, चैप्टर और बोर्ड जैसा कि पंजाब बोर्ड, नेशनल बोर्ड, और लिख देंगे बाई सर अली रज़ा चौधरी और सर्च कर आपको वीडियो मिल जाएगी। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए और रहनुमाई के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी, तो आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सबसे पहले देखेंगे कि कितनी फॉर्म में लिखा जा सकता है और उसको सॉल्व करने के मेथड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। वी से दैट इक्वेशन लाइक दिस हैव अ डिग्री ऑफ 2, मीन्स कि मैक्सिमम जो एक्स की पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू, अगर 0 होगा तो। जी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको सॉल्व करने के 4 मेथड हैं जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला है ग्राफिंग मेथड, दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, फिर है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और आखिरी है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलें आज 2.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है कि राइट दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो हैं। अब हमने इनको बारी बारी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 क्या है जी हमारे पास, x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, दो ब्रैकेट्स को, और यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि दो होल स्क्वायर हैं और वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इज इक्वल्स टू 7 है, 7 को उठाएंगे राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे और राइट पे बच जाएगा 0। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके स्क्वायर्स ओपन करेंगे। तो चलें जी, ओपन करते हैं। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर जो कि हो जाएगा 25, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई सेकंड टर्म वो हो जाएगा 10x, देन माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई सेकंड टर्म। तो 2 2s आर 4 एंड 4 4s आर 16, 16x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, 7 को लेफ्ट से राइट से लेफ्ट साइड पे ले गया। अब क्या करेंगे, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16 और माइनस 16x। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर वाली में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो बच जाएगा जी 3x स्क्वायर। अब x वाली दो टर्म्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, 16x एंड 10x। तो माइनस माइनस दोनों नेगेटिव साइन है, दोनों के साथ वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 26x। कॉन्स्टेंट्स कितने हैं जी, 25, 16 और 7। तो 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9, और 9 में से 7 माइनस करेंगे तो वो क्या बच जाएगा, +2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो कैलकुलेटर यूज़ करें, कैलकुलेटर आपको अलाउ है। अभी देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म की एक और शर्त ये भी है कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, -1 जो है वो कॉमन ले लेंगे। कॉमन निकालना सबको आता होगा। तो क्या करेंगे, कॉमन निकालने का मतलब है कि जितनी टर्म्स हैं सबको उस नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये माइनस कॉमन लिया, ये पॉजिटिव, ये माइनस कॉमन लिया, ये पॉजिटिव, देन ये नेगेटिव। अब -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी टर्म के साथ, -1 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और 0 से कुछ भी डिवाइड करें तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 क्या है, x इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पे एक सिंगल टर्म है, इसको एज इट इज लिख देंगे। इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x x से मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x। अब क्या करेंगे, इस सिंगल टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से उठाएंगे और
राइट साइड पे ले जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा 0 और माइनस एक्स। अब 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब क्या करेंगे, जब हम दोनों साइडों को एक साथ इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टरिंग मेथड। ठीक है, तो चलें जी फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी, तो हम जिस मेथड से भी इसको सॉल्व करें, हमारी सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है पार्ट 1 वो देखते हैं, वो है x माइनस 1 एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, देन हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का मेथड वही है, x फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई सेकंड होल ब्रैकेट माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। जी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। जी, तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके उसका मल्टीपल साइड पे लिख लेते हैं 4x स्क्वायर। अब हमने क्या करना होता है, मिडल टर्म को ब्रेक करना होता है, लेकिन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो एज इट इज लिख लेते हैं। मिड टर्म को हमने क्या करना होता है, ब्रेक। ब्रेक इस तरह से करना होता है कि हम उन दोनों टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये मिडल टर्म बन जाए विद देयर साइन, एंड अगर उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीपल बन जाए जो कि है 4x स्क्वायर, पॉजिटिव 4x स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास 5x है तो मैं क्या करूंगा, माइनस 4x माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5x। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 4x स्क्वायर। जब हमारे पास चार टर्म्स बन जाएं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे। तो x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 1 एक्स माइनस 4, माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो गया। जब ये दोनों ब्रैकेट्स सेम आएंगी तो इसका मतलब ये है कि हमारी फैक्टराइजेशन ठीक हुई है। तो x माइनस 4 दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, x और माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट बनाने के लिए x माइनस 4 एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर लेंगे ताकि दोनों वैल्यूज हमें मिल सकें। तो x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 1। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट को करली ब्रैकेट में लिखते हैं और स्मॉलर वैल्यू पहले और ग्रेटर वैल्यू बाद में। तो ये हमारा पार्ट 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, जस्ट हमने फैक्टराइजेशन के लिए इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म भी एज इट इज, और मिड टर्म के जो दो पार्ट्स बनाएंगे उनको इधर लिख देना है। अब क्या करेंगे, 2x के दो पार्ट्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्स स्क्वायर बने, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस एक्स। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिडल टर्म बन जाएगी। अगेन वही प्रोसीजर कि फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स में से जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन निकाल लेनी है। तो x इंटू एक्स माइनस 1, अब इधर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। जी, तो ये दोनों टर्म्स सेम है तो क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हमें होल स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, 0 का स्क्वायर रूट 0 और इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 ये बचेगा हमारे पास। तो x इज इक्वल्स टू 1। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, करली ब्रैकेट 1 करली ब्रैकेट बंद। जी, तो जो इसका पार्ट 3 है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अगेन हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज। अब मिडल टर्म के दो पार्ट करने हैं, तो हमें नजर आ रहा है 7 वन जार 7, ठीक है, सॉरी 8 वन जार 8, और 8 में से माइनस करेंगे एक एक्स तो वो 7x रह जाएगा। ठीक है, तो अब अगर देखें तो मैंने दोनों पार्ट्स में दो साइन यूज किए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव।
तो जब भी आपके पास ये वाली सिचुएशन हो तो आपने ये काम करना है कि बड़ी टर्म जो होगी, जो बड़ी वैल्यू वाली टर्म है, उसके साथ वो वाला साइन यूज करना है जो कि मिडिल टर्म का साइन होगा। ठीक है, तो अब अगेन हमारे पास चार टर्म्स बन गई हैं। फर्स्ट टू टर्म में से जो चीज़ कॉमन है वो निकाल लेते हैं, प्लस लास्ट टू टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये x माइनस एट इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। एक्स माइनस एट जो है वो सेम है, वो निकाल लेते हैं। एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स को जीरो के इक्वल अलग अलग पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एट और x इज इक्वल्स टू माइनस वन। तो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस वन, स्मॉलर वैल्यू एंड ग्रेटर वैल्यू। पार्ट फोर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू का, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस सेवन होल स्क्वायर। तो पहले अभी जो हमने दोनों क्वेश्चंस किए, पार्ट टू और पार्ट थ्री, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में थे, तो उनको सॉल्व कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फोर है ये, अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। लेफ्ट साइड को तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये एज इट इज लिख देंगे। राइट साइड का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस, सॉरी माइनस, सेंटर में माइनस है तो इधर माइनस, माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई सेकंड टर्म, तो टू टू जार फोर, फोर सेवन जार 28, तो ये माइनस 28x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जो ग्रेटर वैल्यू है उस साइड पे दूसरी वैल्यूज मूव करवा लेंगे, तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी राइट साइड पे, इक्वल टू हो जाएगा जीरो। फोर एक्स स्क्वायर पहले से ही राइट साइड पे है, एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस, माइनस 28x ऑलरेडी राइट साइड पे है, ये इधर आके ऐड हो जाएगा। 49 ऑलरेडी पॉजिटिव है और 4 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस 28 में से 4 माइनस करेंगे 24 एंड प्लस 49 में से 4 माइनस करेंगे तो 45 बच जाएगा। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि अगर इसमें से कोई चीज़ कॉमन है तो वो कॉमन निकाल देंगे। पहले इसकी साइड चेंज, पहले इसकी साइड चेंज करते हैं। वो क्या हो जाएगी, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 24x, सॉरी इसके साथ एक्स नहीं लगाया, प्लस 45 इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये तीनों टर्म्स थ्री पे डिविजिबल हैं, तो क्या कर देंगे, थ्री कॉमन निकाल लेंगे, 8x प्लस 15 इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है जी, अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल्स टू जीरो, और जो थ्री है वो इधर आके डिवाइड हो गया जीरो के साथ, तो वो क्या किसके इक्वल होगा, जीरो के। अब मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस 15 एज इट इज, और मिडल टर्म को ब्रेक कर देते हैं, तो क्या होगा, माइनस 5x माइनस 3x, 5 थ्री जार 15 और 5 और 3 8। अब क्या करेंगे, अगेन फर्स्ट टू टर्म्स में से सेम वैल्यू कॉमन निकाल लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, x माइनस फाइव बच जाएगा, प्लस सॉरी माइनस थ्री कॉमन निकाला, x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अगेन इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है जी, जीरो एंड x माइनस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो, x इज इक्वल्स टू थ्री एंड x इज इक्वल्स टू फाइव। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बन गया हमारे पास, थ्री कॉमा फाइव। जी, तो क्वेश्चन नंबर टू का लास्ट पार्ट है हमारे पास, और अब इसकी लेफ्ट साइड जो है इसका होल स्क्वायर है और राइट साइड जो है वो भी फ्रैक्शन में है। हमने सबसे पहले इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए इसका स्क्वायर ओपन करना है, तो इसका स्क्वायर ओपन करने के दो तरीके हैं, या तो इसका एलसीएम ले लें फिर स्क्वायर ओपन करें, या डायरेक्ट इसका स्क्वायर ओपन करें। तो रिकमेंडेड यही है कि हम क्या करें, पहले इसका एलसीएम फाइंड कर लें। तो देखें एलसीएम, इसका डिनोमिनेटर सिर्फ 4 है तो वो एलसीएम आ गया। अब इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 पे डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा 4, और 4 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8x, और प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 और उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो वो 7 जी। तो अब इज इक्वल्स टू हमारे पास जो वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, 529 डिवाइडेड बाई 16। अब इसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो 16 आ जाएगा, न्यूमिनेटर का स्क्वायर फाइंड करते हैं, वो हो जाएगा 64x स्क्वायर प्लस 49 और प्लस
7 8 आर 56 और 56 2 आर 112x। ठीक है जी। 48x² प्लस 529 डिवाइडेड बाई 16। अब इसका एक हाल तो ये है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, और दूसरा ये है कि इसका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो दोनों को 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 16 टू बोथ साइड्स, तो ये कट जाएगा। ठीक है। अब सारी की सारी राइट साइड वाली वैल्यूज उठा के लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो वो हो जाएगा -48x² और प्लस 112x माइनस 529 और प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो अब 64 में से 48 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 16x²। एक्स वाली और कोई टर्म ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 112x और माइनस 529 में से 49 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 480 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि ये 16 पे सारा डिविजिबल है या नहीं है जी। तो अब 16 पे तीनों वैल्यूज डिविजिबल हैं, क्या करेंगे 16 कॉमन निकाल लेंगे। x² प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। क्या हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू दिस वन। तो 16 पे जब इसको डिवाइड करेंगे 0 को, तो क्या हो जाएगा वो 0 ही रहेगा। अब हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के लिए क्या करेंगे x² माइनस 30 इज इक्वल टू 0 एज इट इज, इसके दो पार्ट कर लेंगे, तो वो हो जाएंगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है। तो जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ साइन कौन सा, जो इसके साथ साइन है -3x। ठीक है। 10 3 ज़ार 30 और 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव 7x। ठीक है जी। अब क्या करेंगे फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन निकाल लेंगे और इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 10 इज इक्वल टू 0 जी। तो x प्लस 10 जो है, तो x प्लस 10 जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बच जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू 3। अब इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास, पहले स्मॉलर वैल्यू देन ग्रेटर वैल्यू, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया हमारे